हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साइंस के चैप्टर 1 ग्रोइंग न्यू प्लांट्स की एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसका फर्स्ट है द फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ ए न्यू प्लांट इज स्टोर्ड इन द। जो फूड होता है न्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए वो स्टोर होता है, किसमें स्टोर होता है वो? ऑप्शन है सीड, एम्ब्रोए, सीड कोट, कोटिलिडन। वो किसमें स्टोर होता है? कोटिलिडन में। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन डी कोटिलिडन को। सेकंड है वाटर इज नीडेड फॉर जर्मिनेशन बिकॉज इट। जो वाटर है हमें वाटर की नीड होती है, जरूरत होती है जर्मिनेशन के लिए। बिकॉज क्यों? बिकॉज ये क्या है? ऑप्शन है अलाउ स्टोर फूड टू बिकम अवेलेबल फॉर यूज बाय एम्ब्रोए, मेक्स द सीड स्वेल अप, किल्स द सीड, क्लींस द सीड। जो ये वाटर है उसकी हमें क्यों नीड होती है, क्यों जरूरत होती है जर्मिनेशन के लिए? इसीलिए जरूरत होती है क्योंकि ये अलाउ करता है स्टोर फूड को टू बिकम अवेलेबल, उसको अवेलेबल बनाने के लिए जो एम्ब्रोए यूज कर सके। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन ए अलाउ स्टोर फूड टू बिकम अवेलेबल फॉर यूज बाय एम्ब्रोए। थर्ड है द स्मॉल रूट emerging फ्रॉम ए जर्मिनेटिंग सीड इज कॉल्ड। जो स्मॉल रूट emerging होती है जर्मिनेटिंग सीड से, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेडिकल, कोटिलिडन, प्लूमल, सीड कोट। उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन ए पे रेडिकल। फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज फॉर अंडरग्राउंड स्टेम। इनमें से कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो होता है? ऑप्शन है पटैटो, सुगर केन, आयरोफाइलम, स्वीट पटैटो। इनमें से कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो होता है? पटैटो। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन ए पटैटो को। फिफ्थ है रबी क्रॉप्स आर यूजुअली ग्रोन फ्रॉम। जो रबी क्रॉप्स होती है वो यूजुअली ग्रोन होती है कब ग्रो होती है? ऑप्शन है जून टू अक्टूबर, नवंबर टू जनवरी, नवंबर टू अप्रैल या जून टू अगस्त। वो यूजुअली कब ग्रो होती है? नवंबर टू अप्रैल में। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को, नवंबर टू अप्रैल। तो बी एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है, इन सब जो हमें दे रखे ना उनको मैच करना है। फर्स्ट है डेंडेलाइन। जो डेंडेलाइन है वो एक सीड है, लेकिन वो क्या है? वेरी लाइट सीड है, इसलिए वो विंड से डिस्पर्सल होता है। तो हम इसको मैच करेंगे डिस्पर्सल बाय विंड। ये डिस्पर्सल बाय विंड होता है डेंडेलाइन, क्योंकि ये लाइट होता है। हम इसको मैच करेंगे ऑप्शन ई से, डिस्पर्सल बाय विंड। सेकंड है वीट। जो वीट है वो क्या है? एक रबी क्रॉप है। तो हम इसको मैच करेंगे ऑप्शन ई से, सी से, हाँ सॉरी, ऑप्शन सी से, रबी क्रॉप। और थर्ड है राइस। जो राइस है वो क्या है? खरीफ क्रॉप है। तो हम उसको मैच करेंगे डी से। फिर है सीजन। जो सीजन, वो सीजन होता है ना, वो क्या होता है? जब हम मान लो कोई स्टेम है, जैसे हम कोई प्लांट है, उसकी स्टेम को जब हम काट देते हैं ना, जो पार्ट होता है उस कटी हुई जिस प्लांट को हम कट करते हैं ना, उसका जो वो बचा हुआ कटा हुआ पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं सीजन। तो हम इसको मैच करेंगे पार्ट ऑफ द स्टेम दैट इज कट, ऑप्शन बी से। फिर फिफ्थ है लोटस। जो लोटस है वो क्या है? वाटर प्लांट है ना, तो ये किससे डिस्पर्सल होगा? वाटर से, डिस्पर्सल बाय वाटर। तो हम इसको मैच करेंगे ऑप्शन ए डिस्पर्सल बाय वाटर से। फिर एक्सरसाइज सी है फिल इन द ब्लैंक्स। उसका फर्स्ट है सीड आर प्रेजेंट इनसाइड द डस्ट। जो सीड होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स के। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रूट्स। Second है the seed coat allows dash to enter the seed which is required for germination। जो seed coat होता है वो dash को allow करता है enter the seed के अंदर enter करने के लिए which is required for germination। वो germination के लिए required भी होता है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो water है वो क्या होता है? germination के लिए required होता है। और जो seed coat होता है वो allow भी करता है water को अपने अंदर, seed के अंदर enter करने के लिए, जो germination के लिए required भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे water। Third है the process through which a seed is taken away from the mother plant to a suitable place for germination is called। जो process होती है, जो which a seed होता है वो taken away, उसको कहीं और ले जाना, मदर प्लांट से कहीं और लेके जाना टू ए सुटेबल प्लेस पर जर्मिनेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? सीड डिस्पर्सल। तो हम यहाँ लिखेंगे सीड डिस्पर्सल।
फोर्थ है द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर फूड इज कॉल्ड डैश। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का फूड के लिए उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। तो हम यहाँ लिखेंगे एग्रीकल्चर। व्हीट एंड बीन्स आर प्लांटेड इन डैश। जो व्हीट और बीन्स होते हैं वो किन में प्लांटेड होते हैं? नवंबर टू अप्रैल में होते हैं ना, नवंबर टू अप्रैल में। तो हम यहाँ लिखेंगे नवंबर टू अप्रैल। फिर सिक्स्थ है डैश सीड है वन कोटिलीडन। डैश सीड के पास वन कोटिलीडन होता है। कौन से के पास होता है? व्हीट। व्हीट के पास वन कोटिलीडन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हीट। डी एक्सरसाइज है ट्रू फॉल्स। उसका फर्स्ट है न्यू प्लांट मोस्टली ग्रो फ्रॉम लीव। जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली लीव से ग्रो होते हैं। फॉल्स, वो मोस्टली सीड से ग्रो होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। फिर सेकंड है देयर इज ए टाइनी ओपनिंग इन द सीड कोट कॉल्ड हिलम। यहाँ पर एक टाइनी ओपनिंग होती है सीड में, सीड कोट में, उसको हम कहते हैं हिलम। होती है? हाँ, जो टाइनी ओपनिंग होती है ना सीड कोट में उसको हम हिलम कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। थर्ड है रूट एंड शूट स्प्रिंग एंड कोटिलेडन ग्रो इन साइज। जो रूट और शूट है, रूट्स एंड शूट स्प्रिंग, वो साइज में ग्रो होते हैं। फॉल्स, नहीं होते। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। फोर्थ है कोकलेबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड। जो कोकलेबर है वो एग्जाम्पल है डिस्पर्सल बाय विंड का। फॉल्स। फिफ्थ है मैन्योर इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर। जो मैन्योर है वो नेचुरल फर्टिलाइजर है। ट्रू। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। जो मैन्योर है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। फिर ई एक्सरसाइज है गिव वन वर्ड फॉर ईच। हमें वन वर्ड आंसर इन सब में लिखने हैं। उसका फर्स्ट है ए प्लांट ग्रो इन ए पर्टिकुलर एरिया फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉर कंजप्शन बाय ह्यूमन बीइंग। जो एक प्लांट ग्रो होता है पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कंजप्शन होता है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रॉप। His second है the seed covering that protects the seed। जो seed covering होती है सीड में, जो सीड को प्रोटेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सीड कोट। तो हम यहाँ लिखेंगे सीड कोट। फिर थर्ड है प्रोटेक्टिंग द लैंड फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट इज डन बाय स्प्रेइंग दीज केमिकल्स। जो हम प्रोटेक्ट करते हैं लैंड को वीड्स और पेस्ट कंट्रोल से, डन बाय स्प्रेइंग दीज केमिकल्स। डन हो जाता है, हम कुछ केमिकल्स को स्प्रे करते हैं। कौन से केमिकल्स को स्प्रे करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। फिर है फोर्थ ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द सीड कोट ऑफ सीड। जो स्मॉल ओपनिंग होती है सीड कोट में सीड के लिए, हमने पढ़ा था ना ट्रू फॉल्स में, हीलम। तो हम यहाँ लिखेंगे हीलम। फिर फिफ्थ है पोटैटो ग्रोन्स फ्रॉम दीज। जो पोटैटो है वो ग्रो होते हैं बीज से। वो किससे ग्रो होते हैं? बर्ड से। तो हम यहाँ लिखेंगे बर्ड, BUD बर्ड। थैंक यू। एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन आंसर को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो।